आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अक्षय मैसिबा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट में। और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं प्रभु का वो वचन, जो वचन हमें बढ़ाता है, जो वचन हमें सिखाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जान सकें कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। तो चलिए आज के विषय को हम शुरू करते हैं। आज का विषय है हमारा, क्या अंत आ चुका है? क्या हम उस समय के अंदर जी रहे हैं जब परमेश्वर का आना बहुत ज़्यादा निकट है? तो सवाल हमारे दिल के अंदर एक पहले यही आता है कि यदि परमेश्वर का राज्य आ गया तो क्या हम सब उस राज्य के लिए तैयार हैं? सोच के देखिए, क्या हमारे जीवन उस राज्य के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद उस राज्य के लिए तैयार हैं? क्या हमारी फैमिलीज उस राज्य के लिए तैयार है? क्या हम सब ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार कर लिया है? तो चलिए ऐसे ही कुछ सवालों को आज हम देखते हैं। जब ये सवाल हमारे जहन में आते हैं तो हमें कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। सबसे पहले दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हमेशा हमने बचपन से दो चीज़ सीखी हैं। पहली चीज़ स्वर्ग, दूसरी चीज़ नरक। जब हम इन दो चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो ख्याल के अंदर आता है कि स्वर्ग बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। सुनने में ही वो अपने आप में एक खुशी, एक शांति, एक आनंद, एक जिसे कहते हैं हमारे चेहरे के ऊपर खुशी लाने वाला शब्द है स्वर्ग। बट जैसे ही हम दूसरे शब्द के बारे में सोचते हैं तो वो शब्द है, पता क्या है? नरक। जिसे सोचते ही हमारे जहन के अंदर अलग अलग ख्याल, अलग अलग थॉट बनना शुरू हो जाते। नरक कैसा होगा? नरक में आग होगी। कई बार लोग कहते हैं वहाँ तेल के अंदर डाल दिया जाएगा, खौलता हुआ तेल। बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन के अंदर आती हैं, पर हमें यहाँ दो चीज़ हमें बचपन से देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ स्वर्ग, दूसरी चीज़ नरक। दो चीज़ हमें देखने को मिलती हैं और हम इन दो चीज़ों के अंदर अपनी ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं कि हम कहाँ पर जाएंगे। तो प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है? प्रभु का वचन आज हमें क्या बताता है? सबसे पहले चीज़, जब हम YouTube पे बहुत सारे चैनल्स को देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं, तो वो कहते हैं अंत अगले साल आ जाएगा, अंत इस समय में आ जाएगा, अंत अब आने वाला है। पर प्रभु का वचन कहता है जब हम इस तरह की वीडियोस को देखते हैं, इस तरह के चैनल्स को देखते हैं तो हम डरना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये डर परमेश्वर हमारे अंदर पैदा कर रहा है? नहीं। इसका सवाल हमें मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भी, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। और ये डर हमारे अंदर कौन पैदा कर रहा है? वो लोग जो प्रभु के वचन को गलत तरीके से उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और उसको हमारे सामने पेश कर देते हैं। और जब हम उन वीडियोस को देखते हैं, उन पोस्ट को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। सिंपल तौर पे हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया है या परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। आपको YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल सकती हैं, पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को समझते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 उसके 36 में एक बात कहते हैं। जब उनके चेले उनसे पूछते हैं जब अंत समय होगा तब क्या होगा, तो प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ साइन बताते हैं। वो साइन बता करके उनको बोलते हैं कि अंत के समय में देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी, मरी फैलेगी, भूखमरी होगी और क्या कहते हैं, बहुत सारे युद्धों की तुम चर्चाएं सुनोगे, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है इन सब बातों से घबरा ना जाना, क्योंकि अंत तब नहीं आएगा। ये केवल क्या होगी? शुरुआत होगी। इट इज ओनली द बिगिनिंग। ये सिर्फ एक आरंभ होगा, बट ये अंत नहीं है, इसमें अंत नहीं होगा। पर प्रभु का वचन कहता है जब तक कि इंजील, जब तक कि वो सुसमाचार, वो खुशी जाति जाति के अंदर प्रचार ना किए जाए, जब तक कि देशों के अंदर प्रभु के वचन को प्रचार ना किया जाए,
तब तक अंत नहीं आएगा। और उसके बाद भी हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास कोई एक टाइम, एक डेट और एक साल नहीं है जिसके विषय में हम कह सकें कि इस साल में अंत आ जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें देखने को मिलता है मत्ती 24 उसके 36 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप उसके ऊपर की हेडलाइन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है जागते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है? यानी कि अवेयर रहना है हमें, है ना। बहुत से ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो प्रभु के वचन को गलत तरीके से ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचाएंगे, हमें डराने की कोशिश करेंगे। और प्रभु का वचन कहता है हो सके तो वो चुने हुए को भी क्या करेंगे? भरमा देंगे। चुने हुए लोग भी भरम में उनके आ जाएंगे। पर यदि आपने प्रभु के वचन को सुना है तो प्रभु आपसे कहते हैं, अगर आप मत्ती 24 उसका 36 पढ़ोगे, उसकी हेडलाइन कहती है जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं उस दिन के बारे में कोई भी नहीं जानता है। चाहे कितना ही बड़ा प्रचारक हो, चाहे कितना ही बड़ा स्कॉलर हो, चाहे कितना ही बड़ा वो मिनिस्टर क्यों ना हो प्रभु का, पर प्रभु का वचन कहता है कोई भी उस डेट और उस टाइम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उस टाइम को, उस डेट को नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो केवल परमेश्वर जानता है। यहाँ तक कि स्वर्ग दूत भी उस दिन के बारे में नहीं जानते। तो सबसे पहले चीज, हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर हमारे अंदर परमेश्वर कभी पैदा नहीं करता। पर हमें ये समय दिया है प्रभु ने, जब हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, जब हम भूकंप होते हुए देखते हैं, जब हम इस कोरोना वायरस को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हम जीवन के अंदर देख रहे हैं, तो हमें इससे एहसास होता है कि सच में परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। और प्रभु का वचन कहता है दिन बुरे हैं इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानो। आपने क्या करना है? अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार आपने बनाना है। और जब आप अपने जीवन को प्रभु के अनुसार बनाओगे तभी आप परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने पाओगे। आप सोच कर देखें, क्या मैंने आज तक परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिया है? प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से प्यार करो। क्या मैंने अपने पड़ोसी से प्यार किया है? क्या मैंने अपने परिवार वाले लोगों से प्यार किया है? क्या सबसे बड़ी बात, जो परमेश्वर ने मुझे माता पिता दिए हैं, क्या मैंने अपने माता पिता से प्रेम किया है? यदि मैंने नहीं किया तो मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार नहीं जिया, मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार नहीं बनाया। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी उस पवित्र राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो राज्य परमेश्वर आपको और मुझे देना जानता है। हम सभी ने उस अमीर व्यक्ति के बारे में, उस लाजर के बारे में सुना है, और कहा यह जाता है कि जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सच्ची घटना है जो प्रभु ने स्वर्ग में देखी थी, और स्वर्ग की घटना को प्रभु ने पृथ्वी पर आकर के बताया था। वो कोई पैराबल नहीं था, वो कोई दृष्टांत नहीं था, पर वो आंखों देखी सच्चाई थी जो प्रभु ने स्वर्ग में देखी थी। और प्रभु यीशु ने उसकी गवाही इस पृथ्वी पर दी और बताया कि उस नरक के अंदर कितना ज़्यादा दर्द है, और बताया कि उस स्वर्ग के अंदर कितना ज़्यादा आराम है। इसलिए हम मसीही लोग, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, ताकि जब हम इस देह में मर जाएं पर हम आत्मा में प्रभु के साथ जिंदा रहें। हम आशा करते हैं, हम विश्वास करते हैं एक दूसरे नए जीवन की, जो जीवन हमें केवल प्रभु यीशु के नाम में मिलता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार कैसे बनाएं। प्रभु ने देखिए हमें सारे वचन दे रखे हैं, पर सबसे महान आज्ञा क्या है प्रभु की? कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। और आज सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच के अंदर प्रेम ही नहीं पाया जाता। जब वो प्रेम हमारे बीच में नहीं पाया जाता तो क्या होता है? शैतान हमारे बीच में कार्य करता है।
ना केवल हमारे बीच में कार्य करता है, पर क्या होता है, इसके कारण हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं कर रहे। क्योंकि यदि हम अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि फिर हम सब परमेश्वर की बादशाही के अंदर दाखिल होंगे। कोई भी आपके जीवन को जज नहीं कर सकता। आप सोच कर देखिए उस व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में जिसने व्यभिचार किया, व्यभिचार के अंदर पकड़ी गई, और कलाम मुकद्दस कहता है कि जिसे कहते हैं दुनिया की नज़रों में वो गुनहगार थी और वो सज़ा की हकदार थी, पर जैसे वो यीशु के पास आती है हर एक गुनाह उसका माफ़ कर दिया जाता है। तो मैं नहीं कह सकता कि आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, या आप नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हमें कैसे पहुंचाएगा। पर केवल यीशु जानते हैं कि वो हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचाएंगे। तो हमें प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जियोगे तो मैं आपसे कहता हूं आप जरूर परमेश्वर के राज्य में जाने पाओगे। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। बाइबल कहती है वो रोती हुई प्रभु के सामने गिराई जाती है, और कहा जाता है व्यवस्था तो कहती है इसको मार मार करके पत्थर से मार दिया जाए, पर यीशु जमीन पर उसके लिए कुछ लिख रहे होते हैं। जमीन पर लिखते हैं जिसने गुनाह ना किया हो सबसे पहला पत्थर वो इस औरत को मारे। उसके गुनाह को प्रभु दरकिनार रख देते हैं, उसको माफी देते हैं। और कलाम मुकद्दस में बताता है वो यीशु की जानिब देखती है और यीशु उसकी जानिब देखते हैं, और यीशु उससे कहते हैं तुझ पे किसी ने कोई सज़ा नहीं दी, मैं भी तुझे सज़ा का हकदार नहीं ठहराता, और जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और हमें एक ऐसा जीवन देता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन है। तो जब ये दोबारा से लॉकडाउन हुआ है, आपको ये मौका मिला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ में बिताएं। ये समय हमें इसलिए नहीं मिला कि केवल हम अपने परिवार के साथ आनंद के साथ इन दिनों को व्यर्थ कर दें, पर प्रभु का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये अवसर प्रभु ने आपको दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। ये मन में मनमुटाव, ये आपस में बैर, ये आपस में एक दूसरे से प्रेम ना रखना, ये सब एक दिन इस दुनिया के अंदर रह जाएगा। पर यदि कुछ जाएगा तो वो बातें जो हमने परमेश्वर के वचन में रहते हुए इस पृथ्वी पर की हैं। आपने हर किसी को माफ करना है, आपने दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, आपने अपने दोस्तों के लिए दुआ करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करनी है, अपने भाइयों के लिए दुआ करनी है, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना करनी है कि हे यीशु मैं चाहता हूँ कि वो सब भी आपके अनंत राज्य के अंदर जाएं। हमें डरना नहीं है, प्रभु ने हमें डराया नहीं है, पर प्रभु ने हमें एक ऐसा विश्वास दिया है, एक ऐसा भरोसा दिया है जिस भरोसे के साथ हम परमेश्वर की बादशाही के अंदर जा सकते हैं। आपको भरोसा करना है प्रभु की बातों पर। अभी अंत नहीं आया। जब तक परमेश्वर का ये सुसमाचार हर एक जाति के अंदर प्रचार नहीं किया जाएगा, तब प्रभु का वचन कहता है तब अंत आएगा। तब भी ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस दुनिया के अंदर हम सबको लेने कब आएगा। ये सब कुछ परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये सब कुछ बनाया हुआ उस परमेश्वर का है। वो आपको डराता नहीं है, पर आपको समय देता है ताकि आप अपने जीवनों को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाएं, ताकि आप परमेश्वर के उस बादशाही के अंदर दाखिल हो सकें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और जब आप पवित्र बनोगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाओगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन कहता है फिर हम परमेश्वर को अपने सामने देखेंगे,
हम उसकी बादशाही को अपने सामने देखेंगे और वो प्रभु हमारे जीवनों के अंदर कार्य करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जब आपको ये वचन सुनने को मिला होगा, आपको विश्वास मिला होगा, आपको हौसला मिला होगा कि मुझे घबराना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। प्रभु आपके संग हैं और प्रभु इस समय में भी आपको तैयार करेंगे ताकि आप परमेश्वर के राज्य में जा सके। आपको प्रभु से प्रार्थना करने की, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा को आप मुझे दें ताकि मैं आपका पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर सके, ताकि आपका पवित्र आत्मा मुझे वो बातें बता सके जो बातें आपकी बादशाही में मुझे दाखिल कर सकती हैं। और धीरे धीरे आप ऐसे ही परमेश्वर की बादशाही में बढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचनों में आप बढ़ना शुरू करेंगे। और एक रोज़ जब परमेश्वर का दिन आएगा, प्रभु का वचन कहता है उस दिन आप परमेश्वर की बादशाही में जाएंगे। अभी ये वो समय है जब लोग कह रहे हैं अंत आ जाएगा, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु का वचन कहता है वो दिन ऐसे आएगा जब लोगों में विवाह हो रहे होंगे, आपस में लोग काम कर रहे होंगे, औरतें घर में चक्की पीस कर आटा निकाल रही होंगी, आटा गूंद रही होंगी, यानी घर में खाना पीना बन रहा होगा। एक दिन अचानक से प्रभु आ जाएंगे। तो क्या उस दिन के लिए, उस अचानक से आने वाले दिन के लिए क्या हमारा जीवन तैयार है? यदि नहीं है तो आप अपने जीवन को तैयार करें, अपनी वेदी को आप दोबारा से बनाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु जब आप आएं तो प्रभु आप मेरे जीवन को आप स्मरण करें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और इसी तरीके से आप प्रभु के वचनों में अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।